स्वागत है नए लेशन में, नए वीडियो में। गाइस, ये जो पार्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एसएससी आपको यहीं पे फंसाने की कोशिश करती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर इसी पार्ट में कई सारे मिस्टेक्स आपसे होते हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे जगह है जहाँ पे अगर आपने यूज़ किया तो गलत माना जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ओमिट करना है, यानी कि आर्टिकल्स यहाँ पे यूज़ नहीं करना है गाइस। पहला, बिफोर लैंग्वेजेस, आप लैंग्वेजेस के पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं कर सकते। आप द इंग्लिश, द हिंदी, द मराठी, द बंगाली या अ मराठी, अ बंगाली, एन मराठी, ये सब कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आपको ये परमिशन नहीं दिया है इंग्लिश के ग्रामर लिखने वाले किताबों ने, है ना। अंग्रेजी के विद्वानों ने ये आपको परमिशन नहीं दिया है कि आप किसी भाषा के आगे, किसी लैंग्वेज के आगे आर्टिकल्स का यूज़ कर सकें। यहाँ पे सिर्फ द की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरे ही आर्टिकल्स की बात हो रही है। देखिए एग्जाम्पल के साथ, इंग्लिश, यहाँ पे द इंग्लिश रॉन्ग है। इंग्लिश इज रिच लैंग्वेज, इंग्लिश एक रिच लैंग्वेज है गाइस, रिच है। नेक्स्ट, बिफोर सब्जेक्ट्स, आप द मैथमेटिक्स या अ मैथमेटिक्स, एन मैथमेटिक्स ये सब नहीं कह सकते। द फिजिक्स कहना मना है, यानी कि आप जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट्स के आगे द या आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे वी लव हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री से प्यार है या हमें हिस्ट्री पसंद है, हम हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, द हिस्ट्री नहीं बोलेंगे, है ना। कोई भी लैंग्वेज या फिर कोई भी सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है, बिफोर डेज एंड मंथ्स, दोस्तों ध्यान रखना है कि आप किसी भी द जनवरी, द फरवरी ये सब नहीं बोलेंगे, है ना। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, ये सही है। आई वॉज बॉर्न इन द जनवरी, ये गलत है ना। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, ये सही है। आई वॉज बॉर्न इन द जनवरी, ये गलत माना जाएगा। उसी तरह दिन, दिन में भी जैसे ट्यूसडे, इट इज़ द ट्यूसडे, ये भी गलत माना जाएगा। इट इज़ ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है ना। ट्यूसडे या दिन, कोई भी दिन, हफ्ते का कोई भी दिन, वहाँ पे आप आर्टिकल्स नहीं लगा सकते हैं, ये मना है। बीमारियों के नाम के आगे भी गाइस, बीमारियों के नाम के आगे भी आप आर्टिकल्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द कैंसर, गलत माना जाएगा, गलत माना जाएगा। He is suffering from cancer। लेकिन 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 दुनिया में हर चीज़ का एक एक्सेप्शन भी है, याद रखिएगा। रूल्स तो हैं, लेकिन उन रूल्स के अंदर एक ना एक एक्सेप्शन भी हो जाता है गाइस। इस डिजीज़ वाले पार्ट में एक एक्सेप्शन ये है कि कुछ बीमारियों के साथ, ज़्यादा नहीं, कुछ बीमारियों के साथ द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। जैसे द प्लेग बहुत ही भयंकर बीमारी हुआ करती थी पुराने ज़माने में, प्लेग, और इससे गांव के गांव साफ हो जाते थे। गांव के गांव लोग, करोड़ों करोड़ लोग मारे जाते थे। ऐसा कहा जाता है यूरोप में जब प्लेग फैलता था तो एक तिहाई जनसंख्या एक साथ खत्म हो जाती थी, और इसके बाद बड़े स्तर पे बेरोजगारी, गरीबी फैल जाती थी। तो गाइस, द प्लेग। इसी तरह द मम्स, द मीजल्स, द गोट, द मम्स, द मीजल्स, द गोट्स। तो इस तरह के बीमारियों के साथ द का प्रयोग ज़रूर करना है, याद से। ये एक्सेप्शन है गाइस, लेकिन बीमारियों के साथ जो नॉर्मल बीमारी हैं उनके साथ आपने नहीं करना है। लेकिन ये जो आपको 3-4 एक्सेप्शंस दिख रहे हैं उनके साथ कर दीजिएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं,
सीजन या फेस्टिवल्स, हाँ फेस्टिवल एंजॉय कीजिए ना गाइस, आर्टिकल्स का यूज़ किए बिना, है ना। कहा जाता है ना कि फेस्टिवल्स में पूरा एंजॉय कीजिए, बस थोड़े बहुत रोक टोक होता है, तो वही रोक टोक आप यहाँ पे भी लगाइए ना। सीजन्स और फेस्टिवल्स के नाम के आगे आप द का प्रयोग कृपा करके ना करें। जैसे वी शैल गो टू मनाली ड्यूरिंग समर, हम समर के दौरान, ड्यूरिंग द समर, यहाँ पे गलत होगा। और होपफुली आप में से भी बहुत लोग मनाली होकर आए होंगे। बेहतरीन नज़ारे, अगर शांति और थोड़ा सा आपको प्राकृतिक दृश्य देखने हैं तो वहाँ ज़रूर जाइए। मैं मनाली गया था, पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सेब का पेड़ देखा, एप्पल ट्री पहली बार मैंने देखा और बहुत ही मज़ा आया। स्विट्ज़रलैंड काइंड ऑफ सीनरी आप वहाँ देख सकते हैं, हेवन, जस्ट काइंड ऑफ हेवन। तो गाइज फेस्टिवल्स सीज़न के आगे आपने नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है? आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। उसी तरह गाइज अगर आप ह्यूमैनिटी की बात करें, ह्यूमैनिटी मैन वोमैन, ह्यूमैनिटी मैनकाइंड, जब आप ब्रॉड रूप में बात कर रहे हो किसी टॉपिक पे, उस ब्रॉड रूप में मैन या वोमैन वगैरह के आगे हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैन इज़ मोर्टल, यानी पूरी मानव जाति, गाइस हम मरणशील हैं। हमारा हर किसी का एक दिन वक्त ज़रूर आएगा जब हम इस दुनिया से चले जाने वाले हैं, है ना। तो हम इंसान मरणशील हैं, और जब हम इस ब्रॉड टर्म में बात करते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होगा गाइस। नेक्स्ट, उसी में वुमेन आर मेंटली स्ट्रॉन्ग। ऐसा देखा जाता है कि जो वुमेन होती हैं, और ये रिसर्च में भी छपा है कि वो मेंटली कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं मेन से, है ना। तो मे बी फिजिकली वो वीक हों बट दे आर मेंटली स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो जब ब्रॉड टर्म में बात की जाए तो यहाँ पे आपने आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है।